सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपका स्वागत है एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसके हम कुछ कंसेप्ट जानेंगे। तो ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि शेयर्स क्या होता है। अपने बहुत सुना होगा कि शेयर इसका ऊपर हो गया, इसका नीचे हो गया। अब ये शेयर्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि चार दोस्त थे। ये चार दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब उनके कॉलोनी के बाहर एक इम्पोर्टेड चॉकलेट की दुकान खुलती है। अब वहाँ पर क्या है कि आप एक चॉकलेट नहीं ले सकते, आपको पूरा डब्बा खरीदना पड़ेगा। अब एक चॉकलेट का डब्बा है 100 रुपये का। अब किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, किसी के पास भी 100 रुपये नहीं है। तो क्या करते हैं, वो हर एक इंसान 25 रुपये लेता है और वो चॉकलेट खरीदता है। अब इसमें क्या हुआ, हर एक इंसान के पास 25% चॉकलेट आएगी। अब यही शेयर्स का है, यही शेयर्स है। मतलब आपकी उसमें ओनरशिप कितनी है? 25%। अब इसमें आपके ओनरशिप होगा 25%। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज में तुम सिंपल से एग्जाम्पल समझते हैं। आप कभी ना कभी तो इधर गए होंगे सब्जी मंडी। अब वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर एक बायर रहता है, एक सेलर रहता है। अब बायर ने बोला मुझे ये दे, तो जो सेलर है वो आपको दे देता है। अब ऐसा ही सेम स्टॉक मार्केट में होता है। वहाँ पर भी एक बायर रहता है, वहाँ पर भी एक सेलर रहता है। बायर बोलता है मुझे दे, सेलर तुझे दे देता है, सेलर अपने को हमको दे देता है। पर ये सीधे बायर और सेलर नहीं हो सकता, बीच में एक इंसान की जरूरत रहती है जिसको हम दलाल बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में हम ब्रोकर बोलते हैं। और इंडिया की दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, वो है BSE और NSE। मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीडियो कि हमको इन्वेस्ट क्यों करना है स्टॉक मार्केट में। हमको FD में रिटर्न मिल रहा है तो हम क्यों करें, हम रिस्क क्यों ले यहाँ पे इन्वेस्ट करने का? ये आपके दिमाग में सही सवाल आया है। अब जैसे कि हमने हमारे वीडियो में देखा था, एक हमारा वीडियो था इन्फ्लेशन के बारे में। हमने उसमें देखा था कि एक एवरेज ग्रोइंग इकोनॉमी में जो एक इन्फ्लेशन रेट रहता है वो 7 to 8% का इन्फ्लेशन रेट रहता है। यानी कि अगर आपका जो पैसा है हर साल 7 से 8% कम हो रहा है। तो अगर यही पैसा अगर आप आपके FD में रखते हो तो FD क्या देती है आपको? 5 से 6% का रिटर्न देती है। वो भी एकदम हाईएस्ट सिनेरियो में रहता है। FD 3 से 4% रिटर्न देती है आपको। अब आपका तो पैसा हो नहीं रहा, आपको उल्टा पैसा आप गंवा रहे हो। अब स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा डाला, तो भी आपको लॉन्ग टर्म में 12% का रिटर्न मिलता है। इसका मतलब आप आपका पैसा को ग्रो कर रहे हो, FD में आपका पैसा लूज हो रहा है। तो ये एक मेन है कि आपको क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो अभी हम ऐसे टॉपिक में बात करते हैं जो आपने सुना नहीं होगा ज़्यादा, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। आपने ये बोला क्या होता है? अब देखो, मैंने ये मोबाइल लिया, उस शॉपकीपर को मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया पैसे। अब कौन है, वो कौन बताता है कि उसको पैसे मिल गए? मेरा जो UPI ऐप है, मेरा जो ये ऐप है वो बता देता है, फ़ोन पे या गूगल पे। अब ऐसे में मैंने स्टॉक लिया, वो मुझे कौन बताता है कि मेरे पास स्टॉक आ गया है? तो जो क्लियर कॉर्पोरेशन है वो आपको बताता है कि आपके पास स्टॉक आ चुका है। तो अब हम वीडियो के लास्ट टॉपिक में बात करते हैं। अब इसका सिर्फ मैं नाम नहीं बताता, अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये बायर है और ये सेलर है। अब बायर ने क्या बोला कि मुझे ये दे, इस स्टॉक दे, तो क्या सीधे यहाँ सेलर के अकाउंट से सीधे यहाँ पर आएगा? नहीं, बीच में कुछ ऐसा वे होता है। अब उस वे में जहाँ पर आपका स्टॉक है उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, और जिस वे से वो आएगा उसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, उसके बाद हमें ट्रेडिंग अकाउंट से वो जाएगा हमारे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में,
फिर हमारे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट से उसके ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर उसके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ अ स्टॉक मार्केट। अब हम ये जो डीमैट अकाउंट इसको खोलना कैसे है, क्या प्रोसेस है, इसको हम आज के वीडियो में नहीं जानेंगे। इसके लिए हम सस्पेंस रखते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए कि कैसे खोलना चाहिए डीमैट अकाउंट, क्या कोई मायना भी खोल सकता है डीमैट अकाउंट, ये सब जानेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पूरे वीडियो में एक देख लेते हैं तुमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना कि शेयर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है मेनली, BSE और NSE। उसके बाद हमने देखा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होती है, और हमने देखा मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें इन्वेस्ट क्यों करना है स्टॉक मार्केट में, क्यों कई और ने इन्वेस्ट करना है, और हमने लास्ट में देखा कि कैसे एक ट्रांजैक्शन होती है पूरे स्टॉक मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा से नीचे कमेंट करें। मैं आपको मिलूँगा मेरे अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।